बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। कक्षा 8 के अंदर हम पहला अध्याय परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 एक्सरसाइज कर ली थी। परिमेय संख्याओं के प्रगुण भी हमने समझ लिए थे, क्या होते हैं उनके नियम हमने पढ़ लिए थे, परिमेय संख्याएं क्या होती है ये आपको बता दिया गया था। आज हम एक्सरसाइज 1C करेंगे। उससे पहले बच्चों आपसे निवेदन है कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते रहिए। अपने साथी बच्चों के साथ जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, उनके साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी कहिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी पढ़ाई चलती रहे। वो किसी भी विद्यालय के हो, कहीं से भी हो, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहे। कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को आप बार बार आगे पीछे करके उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1C। देखिए, प्रगुण आपको इसके बता दिए गए थे जो थे आपके समृद्ध थे। क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्रम विधि में बताया था, साहचर्य आपको बताया था। तो वही उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न है आपके। पहला ही प्रश्न है आपके पास, सिंपल है। पहला प्रश्न तो हल कीजिए, बीच में घटाना है, जोड़ना चाहिए, जो भी दे रखा है आपको दे रखा है 2/3। इससे पहले एक्सरसाइज में जोड़ने वाले प्रश्न थे, माइनस में 5/3। तरीका आपको बताया था, जैसे जोड़ने वाला था बिल्कुल सेम वही है। लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ गया 3। 3 की 3 में भाग करेंगे 1, और जो 1 आया उसके ऊपर गुणा करेंगे 2। फिर बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह रखेंगे। वहां पर पिछली एक्सरसाइज में प्लस था, यहाँ पर बस माइनस का अंतर है। वही 3 की 3 में भाग करेंगे 1, और 1 के ऊपर गुणा करेंगे 5। तो यहाँ पर अब आपके पास प्लस के 2 हैं और माइनस के 5 हैं। ये आपको पहले भी समझाया था कि 2 तो आपको लेने हैं, जो प्लस वाला है वो तो लेना है, और -5 वो आपको देने हैं। किसी एक ही व्यक्ति से 5 रुपए तो आपको देने हैं और 2 रुपए उससे वापस लेने हैं। तो वास्तव में क्या है, 3 रुपए उसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये हुआ आपके पास, ऊपर बचा माइनस के 3 और बटे में 3। 3 की 3 में भाग करेंगे, कितना आएगा माइनस का 1। ये आपके पास इसका उत्तर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक पार्ट और देखते हैं इसका। देखिए प्रश्न, इसका पार्ट नंबर, ये तो फर्स्ट था, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको दे रखा है -2/3 और माइनस में -5/3। ठीक, चिन्हों को आपको एडजस्ट करना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये भिन्न कैसे हैं वो देख लेना है आपको। 2/3, ये तो माइनस का है, माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपके पास प्लस के 5/3। अब फिर वही लघुत्तम लेना है, लघुत्तम तो 3 आ ही जाएगा, 3 का और 3 का। 3 की 3 में भाग करेंगे 1, ऊपर गुणा करेंगे माइनस के 2। 3 की 3 में भाग करेंगे 1 और ऊपर गुणा करेंगे प्लस चिन्ह बीच में रखा हुआ है, प्लस के 5। अब देखिए उल्टा हो गया जैसे उससे पहले का, -2, यानी कि 2 रुपए तो आपको किसी को देने हैं और 5 रुपए उससे लेने हैं। तो अब आप वास्तव में कितने लेंगे उससे, 3 रुपए लेंगे। तो यानी कि 3 बचा ऊपर और बटे में 3। 3/3 कितना आ गया 1। केवल चिन्ह का अंतर आया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। देखिए, जैसे आपको इससे पहली एक्सरसाइज में सरल रेखा के ऊपर हमने जोड़ना बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम घटाना भी सीखेंगे। पहले पार्ट देखिए दूसरे प्रश्न का। आपको दिया गया है यहाँ पर 3/7 और माइनस के 8/7। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता था, क्या होगा आपके, यहां पर आप 0 दिया करते थे, ठीक है ना, और यहां पर आपने लेना है 1, फिर आगे 2, इसी तरीके से इधर -1 और आगे जाके फिर -2। अब जितना भी आपको हर दे रखा है, इन संख्याओं का हर कितना है आपके पास, 7 है। अगर ये समान ना होता तो आप इनका एलसीएम ले सकते थे, लघुत्तम ले सकते थे। अब देखिए, इन्हें आपको 7 भागों में बांटना है, जो आपने यहाँ पर ये दूरी ली है, 1 2
3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7। इसे एक को आप थोड़ा बड़ा कीजिए। इसी तरीके से इधर 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हम इसमें जोड़ना और घटाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले है आपके पास 3/7, यानी कि 7 हिस्से हैं आपके, इसमें से आपने 3 को चुनना है। 1 2 3, ये आ गया आपके पास 3/7। ठीक है, अब इसमें से माइनस के 8 करने हैं आपके। माइनस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस उल्टा बाई तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड में चलना पड़ेगा। उस दिन भी आपको यही बताया था हमने पहले उसमें वीडियो में भी कि अगर माइनस करना है तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा और प्लस करना है तो फिर इससे आगे आपको राइट साइड में चलना पड़ेगा। अब -8 लेना शुरू कीजिए, इससे उल्टा इधर की साइड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आप यहां पे पहुंच गए हैं ये। ठीक है, देखिए अब कहां पे पहुंचते हैं, ये आपकी गिनती करनी है। ये आपके पास में -8/7, ये आप चल चुके हैं इधर की साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 0 से गिनना शुरू करेंगे आप। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं आप, माइनस की तरफ चल रहे हैं, तो जो भी अंक आपके पास आएगा वो माइनस का आएगा। 0 से अगर बाई तरफ का अंक आपको प्राप्त हो रहा है तो वो माइनस का, और 0 से दाहिनी तरफ का अंक अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो वो प्लस का। ठीक है, गिनते हैं 1 2 3 4 और 5। 5/7 और वही रहेगा जो का जो, और क्योंकि 0 से आप बाई तरफ आए हैं तो क्या, माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आया, -5/7। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से आप इन्हें जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। जब भी जोड़ना पड़े तो राइट साइड में चलना है आपको, और जब घटाना पड़े तो लेफ्ट साइड में चलना है आपको। परिणाम यदि 0 से बाईं तरफ आए तो वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा, और परिणाम यदि 0 से दाहिनी तरफ आपको प्राप्त हो तो वो प्लस के साथ आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न है। 2 पार्ट है इसमें, एक मैंने करा दिया है, एक आप खुद करेंगे। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न में देखिए आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं। रिक्त स्थानों में क्या करना है, आपको सरल करके, जैसे जोड़ना और घटाना आपको बताया गया था, इसी तरीके से आप इन्हें सरल करके उत्तर को चेक करके और वो इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। देखिए जैसे पहला ही पार्ट है तीसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है -15/13 और -4/26। ठीक है, अब सबसे पहले तो चिन्हों को आपको एडजस्ट करना है। ये तो देखिए माइनस का ही रहेगा, -15/13, और यहाँ पर बराबर में आपको रिक्त स्थान दे रखा है, यानी कि हल करके क्या आना है आपको सीधे सीधे वो बताना है। इसमें यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो ये हो गया प्लस 4/26 के। अब लघुत्तम यहाँ 13 है, 26 है, 13 और 26 का लघुत्तम यदि आप लेके देखेंगे तो वो आपके पास आएगा 26। एक तरीका आपको बताया था कि हर की लघुत्तम में भाग कीजिए, कितनी बार चलेगा, 2 बार, 13 दूनी 26, और 2 से फिर ऊपर अंश में गुणा कीजिए, 15 दूनी 30। चिन्ह जो इसके पास है वही रखेंगे, -30 हो गया, प्लस 26 की 26 में भाग करेंगे, कितना आएगा 1, और 1 की गुणा ऊपर करेंगे, कितना आ गया 4। ठीक है, माइनस के 30 है और प्लस के 4 है। -30 यानी कि 30 रुपए तो आपको किसी को देने हैं और 4 रुपए उससे वापस लेने हैं, तो वास्तव में क्या है, आपको 26 रुपए उसे देने हैं, और बटे में कितना है 26। 26 से 26 कटेगा एक बार, और माइनस का चिन्ह सामने है तो -1। यहाँ पर रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा, -1। ये आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा रिक्त स्थान का। तो आपको हल करके देखना है, उसके बाद ही आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है ना, चलिए सेकंड पे आते हैं। ये तो मैंने हल बताया था, जो आपको पेज पे करके देखना होता है, और फिर उसके बाद उत्तर। पर आप अपनी नोटबुक में जो होगा पूरा का पूरा ही हल करेंगे,
जैसे मैंने पूरा कराया था इसी तरीके से पूरा हल करके तभी आप उत्तर लिखेंगे नोटबुक में। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है -7/9 और माइनस में हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा अंक होगा, इस जगह पे कौन सा अंक होगा। बराबर आपके पास आना चाहिए, कितने में 3 आना चाहिए आपके पास बराबर। तो जो हमें नहीं पता, जो हमारे पास अननोन है, उसे हम x मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कितना है, x है, ठीक है। तो अब क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि -7/9 में से आपने ऐसा क्या घटाया जिससे कि आपको 3 मिल गया। ठीक, मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न करता हूं कि 10 में से क्या घटाऊं जिससे कि आपको 7 मिल जाए। दोबारा सुनिए, 10 में से क्या घटाऊं जिससे कि आपको 7 मिल जाए। 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि आपको 7 मिल जाए। तो सोच के थोड़ी देर बाद आप एकदम उत्तर देंगे कि 3 घटाना चाहिए, 10 में से 3 घटा दीजिए तो 7 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे भी उसी तरीके का प्रश्न है कि -7/9 में से क्या घटाएं जिससे कि आपको 3 मिल जाए। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये गुणे के रूप में है, इस तरीके से तो आप आइडिया लगा नहीं सकते। तो हम इन्हें सरल एक चर वाली समीकरण बोलते हैं, जो आपके पास आगे की कक्षाओं में भी आएंगी, यहाँ पर भी उसे समझ लीजिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अचर को तो बाईं तरफ रखते हैं और जितने जो चर होते हैं, जो अननोन है, इन्हें तो हम बाईं तरफ रखते हैं, बाकी सबको बराबर से दाहिनी तरफ लेके चले जाएंगे। तो -x को तो इधर ही रखिए और बराबर में 3 इधर रखा हुआ था, इसे लेके जाएंगे इधर, ठीक है, बराबर से दूसरी साइड। और जैसे ही बराबर से दूसरी साइड, बराबर से जैसे ही आप लाएंगे, ठीक है, एक पाले से दूसरे पाले में चले गए, दूसरे के पाले में जाते ही क्या होगा, आप अपना चिन्ह बदल देंगे। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, माइनस है, और इधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7/9। ठीक है, ये माइनस का था, बराबर से उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का होता तो उधर जाते ही माइनस का हो जाता। ठीक है, -x बराबर इसके बटे में 1 लिख के लघुत्तम ले सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया था 9, 1 की 9 में भाग करेंगे तो 9 बार चलेगा, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। प्लस में क्या लिखा हुआ है, 9 × 9, और 1 के ऊपर गुणा करेंगे 7। ठीक है, अब ये आपके पास हुआ कितना, 27 पर 7 34, और बटे में 9। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि x माइनस का रह गया, ठीक है, और इधर क्या है आपके पास, -x बराबर 34/9 आया। तो हम क्या करते हैं, इस चिन्ह को बदल देते हैं, इस चिन्ह को इधर दे देते हैं, या आप क्या करते हैं कि -1 से इधर गुणा कर लीजिए और -1 से ही इधर गुणा कर लीजिए। ठीक, माइनस की इस माइनस में गुणा होगी, क्योंकि एक ही समीकरण में अगर बराबर के दोनों पक्षों पर आप समान संख्या से गुणा करें या भाग करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया, माइनस की हमने माइनस में गुणा कर, ये तो x हो गया, और इस माइनस की इसमें गुणा करी तो ये आपके पास माइनस में 34/9 हो गया। तो x का मान कितना आया हमारे पास, माइनस के 34/9। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी आपके पास इसकी जगह, माइनस के 34/9, ये आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा। ये हल करके आपको पूरा इसी तरीके से दिखाना है। इसी प्रकार आपका एक प्रश्न और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट भी इसमें। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है कि 2 में से क्या घटाया जाए जिससे कि माइनस के 3/4 मिल जाए। वही हम इसी तरीके से x मान के चलते हैं। ठीक है, अब इधर तो x रखिए, जो माइनस का x रह जाएगा, माइनस के 3/4 है, और ये 2 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बटे में 1 रख के इसे हल करना शुरू कीजिए। -x लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया, 4 की 4 में भाग करेंगे तो 1, और ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस के 3, 1 की 4 में भाग करेंगे तो 4, और ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस के 8। तो माइनस के 3 और माइनस के 8 में कितने हो गए कुल, माइनस के 11, और बटे में 4। अब देखिए इधर माइनस है, उधर की तरफ माइनस को आप शिफ्ट करेंगे, जैसे इसमें करा था शिफ्ट, इधर का माइनस हमने इधर दे दिया था। ठीक है,
जैसे ही अब ये माइनस उधर आप शिफ्ट करेंगे, उधर पहले से ही माइनस लिए बैठा है वो, ठीक है, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। तो जैसे ही ये माइनस उधर शिफ्ट होगा जाके, पहले से ही वो माइनस लिए बैठा है, तो माइनस और माइनस की गुणा कैसी हो जाएगी आपके पास, प्लस हो जाएगी। तो x का मान आपके पास आ गया 11/4। तो यहां पर जो रिक्त स्थान था इसकी जगह आपको क्या रखना है, 11/4, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 प्रश्न, 3 भाग हमने इसके कर दिए, चौथा आप खुद करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में जो प्रश्न अभी मैंने आपको ये रिक्त स्थान में कराए हैं इसी तरीके के हैं बिल्कुल। जो प्रश्न अभी मैंने आपसे पूछा था कि 10 में से क्या घटाएं जिससे कि 7 आपको प्राप्त हो जाए, उसी तरीके के बिल्कुल प्रश्न है। देखिए चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट ही, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल माइनस के 2/9 हो जाए। प्रश्न आपका कि 6/7 में क्या जोड़े, क्या हमें जो नहीं पता है अननोन है उसे हमने क्या मान लिया x, और इसमें क्या जोड़े जिससे कि हमारे पास प्राप्त कितना हो जाए माइनस के 2/9। तो यही प्रश्न हो गया जो अभी मैंने हल करवाया आपको। तो क्या करते हैं इसमें, इसे उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर तो x रह गया प्लस का जो क्यों माइनस के 2/9 और माइनस के 6/7। तो यहां से x बराबर हमारे पास हुआ, इनका लघुत्तम ले लीजिए 7 का और 9 का, ये आपके पास आ जाएगा 63 आ जाएगा आपके पास। 9 की भाग इसमें करेंगे, 9 सते 63, 7 बार चला, 7 की गुणा ऊपर करेंगे माइनस के 14, 7 की भाग इसमें करेंगे, 7 9 63, 9 बार चलेगा, 9 की गुणा ऊपर करेंगे, 9 6 54, ठीक। अब यहां से आप -14 को और 54 को देखिए, माइनस के 14 है, माइनस के 56 है आपके पास, तो कितने हो गए माइनस के 68 हो गए माइनस के, और बटे में 63। ये x का मान आ गया, यानी कि 6/7 में माइनस के 68/63 जोड़ना पड़ेगा। 6/7 में माइनस के 68/63 जोड़ने पर जो आपको चाह रहा था माइनस के 2/9 प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। दूसरा भाग भी आप खुद करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पे आइए। 5वें प्रश्न में आपको दे रखा है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस के 5 है, ठीक। जैसे आपको कह दिया जाए कि 2 संख्याओं का योगफल 10 है, उनमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे आप, 10 में से 4 को घटा के दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहां भी वही स्थिति है आपके पास कि 2 परिमेय संख्या है जिनका योगफल माइनस के 5 है, इनमें से एक संख्या माइनस की 16/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम यही प्रश्न है 5वां भी। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या आपको दे रखी है माइनस के 16/7। दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, तो दूसरी संख्या हमने मान ली, माना दूसरी संख्या वो आपने ले ली x, और इसने कहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर माइनस के 5 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार क्या किया है आपने, माइनस के 16/7 में यदि हमने x को जोड़ा है तो माइनस के 5 प्राप्त होती है। यही तो इसने कहा कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर -5 प्राप्त होता है। अब हल करने का तरीका यही है जो अभी हमने किया, x को तो इधर रखिए, माइनस के 5 था, और ये इधर जाके बराबर से किसका होगा, प्लस का 16/7। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम हमारे पास आ गया 7, 1 से 7 और 7 के ऊपर गुणा करेंगे, 7 बने 35, माइनस के 35 हो गए, और प्लस के 7 गुना 7, 1 गुना ऊपर करेंगे 16, माइनस के 35 है और प्लस के 16 है, वही बात 35 रुपए आपको किसी को देने हैं और 16 आपको उससे लेने हैं, तो वास्तव में कितने आपके देने पड़ेंगे आपको 19 रुपए और बटे में 7। तो x का मान ये आ गया। तो दूसरी संख्या क्या है,
दूसरी संख्या माइनस के 19/7 होगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका 5वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। छठे प्रश्न में आपको सरल करने वाला प्रश्न दे रखा है, 2 से अधिक संख्याएं आपको दे रखी हैं। ये प्रश्न हम लोग पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वही है। छठे का एक भाग हम करते हैं, दूसरा आपको प्रयास कीजिएगा। पहला ही पार्ट आपको दे रखा है 1/6 प्लस में माइनस के 2/5 प्लस में माइनस के 2/15। सबसे पहले सरल करने से पहले आपको क्या देखना है, इसमें इनके चिन्ह। ये तो 1/6 प्लस का ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे ये प्लस है और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, बाहर रखा क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के 2/5। इसी प्रकार यहाँ बाहर माइनस रखा हुआ है, भिन्न कैसा है माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2/15। अब आपका काम शुरू होता है लघुत्तम का। लघुत्तम आप लेंगे 6, 5 और 15 का। लघुत्तम लेना आप लोगों को बता रखा है, एक बार फिर से देख लीजिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो कि लघुत्तम कैसे लिया जाता है। जो भी आपको हर दे रखे हैं 6, 5, 15, इन तीनों को लिख दीजिए 6, 5 और 15। अब सबसे पहली संख्या को आपको देखना है कि ये किससे कट सकती है। ये संख्या हमारी 2 से कटती है, तो 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 3 6, 3 बार चल जाएगा इसमें। 5 में नहीं चलता तो 5 को जो का क्यों नीचे उतार देंगे, इसमें नहीं चलेगा उसे जो का नीचे उतारिए। 15 में भी 2 नहीं चलता, पूरा पूरा चलना चाहिए। दशमलव में तो हम काट सकते हैं, पर दशमलव में नहीं काटना, हमें पूरा पूरा काटना है इसे, तो 15 को भी जो कर जो नीचे उतार देंगे। अब पहली संख्या कौन है 3, 3 किससे कटेगी 3 से ही कटेगी, तो 3 से चलाइए, 3 एकम 3। 5 में फिर नहीं चलता, 5 को जो करते उतार दीजिए। 15 में कितनी बार चलेगा 5 बार चलेगा। अब पहली संख्या जब 1 प्राप्त हो जाती है आपको, तो अगली संख्या को आपको देखना है ये किससे कटेगी 5 से। 1 तो जो कर जो रहेगा इसमें तो चलेगा नहीं है। 5 में 5 एक बार और इस 5 में भी एक बार। जब तक कि सारी संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए तब तक आपका लघुत्तम पूर्ण नहीं होगा। तो अब आपके पास एलसीएम कितना आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 किया 6 बजे 30। लघुत्तम हमारे पास आ गया कितना 30। अब तरीका वही 6 की भाग करेंगे 30 में, कितनी बार चलेगा 5 बार। 5 की गुणा ऊपर करेंगे अंश में, 5 एकम 5। 5 की गुणा 30 में 6 बार और 6 की गुणा ऊपर करेंगे 6 दूनी 12, बीच में चिन्ह वही जो उसके पास है 12। ठीक, 15 की भाग 30 में 15 दूनी 30 और 2 की गुणा ऊपर 2 दूनी 4। ठीक है, अब आगे बढ़िए, प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिएगा। प्लस के 5 और प्लस के ही 4 है आपके पास, तो प्लस के आपके पास हुए 9 और माइनस के हैं आपके पास 12 बटे में 30। फिर वही प्रश्न आपका माइनस के 12 है और प्लस के 9 है। 12 रुपए आपको किसी को देने हैं और 9 रुपए उससे वापस लेने हैं, तो वास्तव में आपको देना कितना है माइनस के 3, यानी कि 3 रुपए उसे देने पड़ेंगे बटे में 30। इसे आप सरल भी कर सकते हैं भिन्न को। देखिए 3 और 30 दोनों ही 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 और ये 10 बार, तो माइनस के 1/10 ये आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका खुद करेंगे। अब आगे बढ़िए, 7वें प्रश्न में आपको दे रखे हैं ट्रू फॉल्स। आपको चेक करके ये बताना है कि जो स्टेटमेंट आपको इसमें दे रखा है वो सत्य है या असत्य है। हम यहाँ पे बस वैसे ही डिस्कस करेंगे, ये तो आपको हल करके देखना पड़ेगा खुद, वो खुद करेंगे आप। सिंपल से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। पहला ही प्रश्न दे रखा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। घटा के आप देखेंगे शून्य नहीं आएगा, 4/5 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में माइनस के 2/7 माइनस 3/7 को लिख दिया गया है आपका माइनस के 3/7 माइनस के 2/7। गलत है ये, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव दे रखा है, इसमें क्रम विनिमय दे रखा है, पर क्रम विनिमय में भिन्नों को पहले आपको ऋणात्मक या धनात्मक बनाना पड़ता है और उसके बाद उनका आप क्रम परिवर्तित कर सकते हैं।
आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 3, इसी का तीसरा पार्ट देखिए। ये कह रहा है कि माइनस के 3/4 है और माइनस के -7/4 है। तो माइनस माइनस प्लस के 7/4 हो जाएंगे और माइनस के 3/4 है तो प्लस के 4/4 हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपके पास, और एक हमेशा ही आपका 1/4 से बड़ा है, तो तीसरा पार्ट इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट में आपको दे रखा है -5 छोटा है माइनस के 12/7 और माइनस के 8/7। यदि आप इन दोनों को हल करके देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, माइनस के 20/7, और माइनस के 20/7 ये -5 से छोटा है। चेक कैसे करेंगे, माइनस के 5 आपको दे रखा है और हल करके आया माइनस के 20/7। तो आप कैसे देखेंगे कि इसमें बड़ा है छोटा है, ये आपको तरीका बताया भी था कि इसके भी बटे में आपको 7 करना है और 7 से इसे गुणा कर दीजिए। ऊपर आपके पास हुआ 35/7 और ये है आपके पास माइनस में 20/7। ठीक है, तो अब कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ये आपको मैंने बताया था कि जो 0 से ज्यादा दूर बाईं तरफ तक जा रही है वो छोटी है। तो 0 से -35 ज्यादा दूर जा रहा होगा और -20 कम दूर रहा होगा, यानी कि बाईं तरफ जितना ज्यादा दूर है कोई संख्या वो वास्तव में उतनी ही छोटी है, निश्चित रूप से इससे छोटा है। तो ये भी आपके पास सही है, इसका 7वें का 4th पार्ट भी। तो क्या बताया आपको, फर्स्ट पार्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है और फोर्थ भी सही है। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण होती है। हमने आज 1C पूरी कर ली, परिमेय संख्याओं पर आधारित काफी सारी एक्सरसाइज है इसमें। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ढंग से पढ़ते रहिए, जो प्रश्नावली से पहले आपको भाषा दी हुई है उसे ढंग से पढ़ा कीजिए, ठीक है। उससे काफी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपके, जो नहीं समझ में आता वो हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक एक प्रश्न लगभग आपको समझा दिया गया है, अच्छी तरीके से ध्यान से करें। आप इनके उदाहरण सब लोग करके देखें, ठीक है। जो समझ में ना आए वो पूछते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जो आपके जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।